नमस्कार, टीडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूँ ज्योति। देखिए, जिस तरीके से देश में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, कहीं ना कहीं अब लोगों की चिंता बढ़ सी गई है, क्योंकि लगातार अब कहा जाए तो भारत जो है जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर आ गया है, वो चीन को भी पीछे छोड़ गया है। तो अब जिस तरीके से लोगों की तादाद बढ़ रही है, उस तरीके से रिसोर्सेज कहीं ना कहीं देखा जाए तो कम हो रहा है, और कहीं जिस तरीके से बेरोजगारी है, भुखमरी है, अब भारत में और भी बढ़ने की आशंका है। देश में बढ़ती जनसंख्या को लेकर जब सुब्रमण्यम से सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें रखी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वृद्धि हो रही है तो अब कहीं ना कहीं भारत की आर्थिक स्थिति पे इसका असर पड़ सकता है। इन्हीं तमाम मुद्दे को लेकर उन्होंने अपनी राय रखी है। तो पहले आप सुनिए कि सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कुछ कहा है। सर, इंडिया आज के डेट में चाइना को ओवरटेक कर गया है पॉपुलेशन में। क्या आप लोग चाहते हैं कि इसको लेकर कोई एक बिल बनाया जाए जनसंख्या नियंत्रण को लेकर देश में? जनसंख्या नियंत्रण तो आर्थिक प्रगति के साथ अपने आप कम होते जाती है। जिस रेट में हमारी जनसंख्या बढ़ी 50 साल पहले, उससे बहुत कम हमारी आज गति पर बढ़ रही है। तो जनसंख्या के लिए इलाज तो एक ही है, वो है कि तो आपकी जो आर्थिक प्रगति है उसकी दर को 10% प्रतिवर्ष करनी चाहिए। वो यदि होगा तो अपने आप हो जाएगी। जरूरी है कि नहीं सर? जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है कि नहीं देश में? जब तक आपके इकोनॉमी, आपकी जो अर्थ प्रणाली है वो अनुकूल नहीं है तो लोग क्या करेंगे? अपने बच्चों को ही बच्चा पैदा करके उनको नौकरी में लगाएंगे या अपने खेती में लगा देंगे। तो मैं कहता हूँ कि जब लगता है सब हमारे देश के लोगों को कि बच्चों को पढ़ाना भी आसान होगा, उनको नौकरी मिलना भी आसान होगा, तो अपने आप लोग परिवार का नियोजन करते रहेंगे। तो इनकी ज़बरदस्ती करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। और ये चिंता करके कि ज़्यादा है, इसको रोकना चाहिए, कोई सरकार नहीं रोक पाएगी। और आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी ने बड़ी कठोर तरीके से प्रयास की और उसकी हालत क्या हुई है। सर, सत्यपाल मलिक को सीबीआई ने बुलाया है सर, इस मामले पर क्या कहेंगे? कुछ लोग कह रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, कि ये टारगेट किया जा रहा है। सत्यपाल मलिक ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री को लेकर बोला था, वो बहादुर आदमी है और वो सीबीआई की हर सवाल पर जवाब दे सकते हैं। ये उनको नहीं बुलाई है, उनके एक अपराध की जांच चल रही थी, उसके संबंध में उनके पास जानकारी है, उसके लिए बुलाया गया। तो इससे अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि क्योंकि उन्होंने बयान दिया इसीलिए इसको बुलाया गया, इसके कोई संबंध नहीं है। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद जो स्थिति बनी है, नीतीश कुमार पूरे विपक्ष को लीड करने जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि सब सक्सेस हो पाएंगे? नीतीश कुमार तो मैं बहुत पुराना दोस्त है जेपी मूवमेंट के टाइम से, तो मैं ना कैसे कह सकता हूँ। आपको लगता है कि नीतीश कुमार चैलेंज कर पाएंगे 24 में प्राइम मिनिस्टर? उनकी मर्जी है, उन्होंने कभी नहीं मुझसे कहा कि मैं करने चाहता हूँ, तो मैं क्यों अभी वो बयान दूँ तो पूछे बिना। आज मैंने टाइम मांगा तो मुझे टाइम देंगे, यानी वो कुछ और व्यस्त नहीं है, तो हम उनसे मिलेंगे और उनसे सीधा पूछेंगे। डायरेक्ट आप ये बात नीतीश कुमार से? मैं पूछूंगा कि आपको इंटरेस्ट है कि नहीं। थैंक यू। श्रीमान दीपक राज, कुमारी शुभम, ठीक बहुत बड़ा काम हो गया।
नहीं। देखिए, बढ़ती जनसंख्या को लेकर तो सरकार पहले भी सचेत थी और उसी को लेकर कानून भी लाया गया था कि हम दो हमारे दो, लेकिन देखा जाए तो इस पर अभी तक उस तरीके से अमल नहीं हुआ है जिस तरीके से ये कानून लाया गया था। लेकिन अब सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है उस पर एक ठोस और कड़ा कानून लाने की ज़रूरत है, जिसमें सारे लोगों को उसे फॉलो भी करना चाहिए और सरकार की ये दायित्व बन जाता है कि वो ऐसे कानून लाए कि जो इस पर अमल भी करवा सके और ऐसे कानून लाए जो लोगों के हित में भी हो। क्योंकि जिस तरीके से अगर जनसंख्या बढ़ती है और जिस तरीके से रिसोर्सेज की कमी भारत में लगातार देखी जा रही है और देखिए, आपको बता दें तो देश में जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है और युवा को जो है हमारा भविष्य माना जाता है। तो हम बता दें कि 18 से 25 उम्र की संख्या भारत में सबसे ज़्यादा है। तो एक तरीके से देखें तो ये तो कहीं ना कहीं एक देखा जाए तो एक पॉजिटिव साइन भारत को देता है। लेकिन जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, आर्थिक स्थिति पे असर पड़ रहा है, तो ये भी एक अलग और जो है उलट जो तस्वीरें हैं जो कहा जा रहा है उसके एक उलट चीज़ें जो है वो बयां कर रही है। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल टीडी न्यूज़ के साथ।